बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 2 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें उसने सारा डाटा तो दे रखा है, लेकिन ये वन टेल टेस्ट है और ये राइट टेल टेस्ट है। ये कुछ इस तरह से आपने करना है कि नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसने हमें दे दिया है। ये कुछ इस तरह से है हमारे पास, इज लेस देन आर इक्वल टू 26.3 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू इज ग्रेटर देन 26.3। अब अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस में एक और डिफरेंस ये है कि नल हाइपोथेसिस contains equal signs and alternative hypothesis can never ever contain equal to signs। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है इसमें कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, नॉट इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, लेकिन इक्वल टू का साइन कभी भी नहीं लगाना आप लोगों ने। अगर लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। और उसने जो हमें नेक्स्ट डाटा दिया है उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा जो है वो है 5%। ये हो जाएगा 0.05। 1 में से माइनस करेंगे, सॉरी पहले अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.025 आ जाएगा। अब देखें यहाँ एक और चीज़, जब ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो आपने लिखना है 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, जब ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो आपने लिखना है 1 माइनस अल्फ़ा। जब लेस का आ जाए तो आपने लिखना है 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा को 2 को रहने दे, 1 माइनस अल्फ़ा ही लिखना, 0.95 आ जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इतना आ गया। जब यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो आपने 1 माइनस अल्फ़ा चाहिए। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन का साइन आ जाए तो अल्फ़ा चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए तो अल्फ़ा वो 2 एंड 1 माइनस अल्फ़ा वो 2, ये दो वैल्यूज चाहिए। अब हम लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू जी 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3.95। 0.95 की रो में लिखना है और 0.00 वाले कॉलम में आपको मिलेगी वैल्यू 1.6449। आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर लेनी है। अगर अभी तक आपको फिक्स नहीं करना आया तो आपने 12.2 एक्सरसाइज देखनी है, इसका थर्ड का ए पार्ट। इसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बता दिया फिक्स किस तरह से आप लोगों ने करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये वैल्यू हमारे पास जी टेस्ट जी की आ गई है, क्रिटिकल वैल्यू कहेंगे इसे। अब बनाएंगे क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, ये हमने बनाना है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए कि जी ग्रेटर देन, जी 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए हमारी जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू से। कुछ इस तरह से आपने लिखना है, जी जो है वो ग्रेटर, जी टेस्ट स्टैटिस्टिक वाला जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए हमारी क्रिटिकल वैल्यू से। ठीक है, हम लिखेंगे अब जी टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास अप्लाई होगा जी टेस्ट स्टैटिस्टिक। जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई एन एंड डिवाइड बाय सिग्मा एंड डिवाइड बाय एन। यहाँ से ग्रेटर लिखना है, क्योंकि हमें ये फाइंड नहीं हुआ इसलिए नेक्स्ट हमने जो फार्मूला हमें चीज़ें दी गई हैं वो स्मॉल वाले में दी गई, इसलिए मैंने स्मॉल नेक्स्ट यूज़ करना है एक्स बार माइनस म्यू नोट डिवाइड बाय सिग्मा एंड डिवाइड बाय एन। एक्स बार का आंसर है हमारे पास ये है 27 माइनस म्यू नोट 26.3। ये म्यू नोट आपको म्यू के इक्वल वाली वैल्यू जो होती है ये म्यू नॉट होती है। ठीक है, इक्वल हो, लेस हो या ग्रेटर हो, डिवाइड बाय सिग्मा है हमारे पास 1.2 डिवाइड बाय एन 10 है। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट किस तरह करना आप मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है।
लेकिन यहाँ भी एक बार चलिए बता देता हूँ आपको। 27 माइनस 26.3 फिर इक्वल टू प्रेस करना है, फिर लिखेंगे डिवाइड प्रेस करेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाय 1.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर रूट। ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, इसकी एक रीज़न ये है जो मैं इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। नेक्स्ट आप वो देखें तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ये जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब डिसीजन बनाना है। डिसीजन से हमें पहले बनाना चाहिए था डिसीजन रूल कि जी जो है अगर ग्रेटर देन हुआ, ग्रेटर देन का साइन आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए लिखना है। इस वाली वैल्यू से 0.95 से या आप लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा से, तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। वो विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस लिखेंगे। यहाँ आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट। अब देखें जी की जो हमारे पास वैल्यू आई है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की, वो है हमारे पास जी इज इक्वल टू 1.845। क्या ये ग्रेटर देन है? जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है 1.645 से, ये देखिए ग्रेटर देन है, बिल्कुल ये ग्रेटर देन है। तो हम लिखेंगे वी रिजेक्ट एच नोट इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। इसी के साथ आप अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।